गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन सेकेंड, ए रूम 10 × 8 फीट। ऑथर है इसके के.एस. दुग्गल। 10 × 8 फीट का कमरा। तो यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो के.एस. दुग्गल यानी कि करतार सिंह दुग्गल जो एक भारतीय ऑथर हैं लिखी गई है। इसमें उन्होंने आधुनिकता के इस दौर के अंदर हमारे इस सामाजिक परिवेश में बढ़ती हुई पीढ़ी अंतराल पर व्यंग्य करते हुए लिखा है और बताया है कि किस तरह से इस आधुनिकता के दौर के अंदर समाज में लोग अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के प्रति अनुचित व्यवहार करने की मानसिकता बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि वे उन्हें अनुपयोगी समझना शुरू कर देते हैं। उनका महत्व कम हो जाता है। उनको किस तरह से जो देखभाल या उनकी केयर जो होनी चाहिए उसकी किस तरह से उपेक्षा करते हैं, उसी को यहाँ एक व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में चित्रित किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस रूम माइट बी 10 × 8, said Mistress Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. अपने सामने की मेज पर पड़े नक्शे के प्रारूप में एक वर्गाकार स्थान की ओर संकेत करते हुए श्रीमती मलिक ने कहा, यह कमरा 10 × 8 फीट का हो सकता है। It was the third time that she had made this suggestion. यह तीसरा अवसर था कि उसने अपना ये सुझाव दिया था। It seems it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. ऐसा प्रतीत होता था कि मानो या तो उसके पति ने और या फिर उस वास्तुकार ने जिसे मकान का प्रारूप तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। कहने का मतलब यानी कि बार बार जो वह यह दोहरा रही थी कि यह कमरा 10 × 8 फीट का हो सकता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि या तो उसके पति ने उसने जो बोला था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या फिर जो वास्तुकार उन्होंने उस घर का नक्शा बनाने के लिए लगाया हुआ था उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. The Maliks का मतलब मलिक फैमिली यानी कि मलिक परिवार। मलिक परिवार दिल्ली में अपना मकान बनवाने वाले थे। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town sometimes ago. कुछ ही समय पहले दिल्ली शहर की सबसे फैशनेबल कॉलोनी में उन्होंने एक प्लॉट यानी कि भूखंड खरीदा था। Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. अब क्योंकि फिर से उनका दिल्ली में पदस्थापन हो गया था, अतः उन्होंने सोचा कि क्यों न लगे हाथ मकान भी बनवा लिया जाए। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स यानी कि मन ही मन या मन की गहराई में Mistress Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. यानी कि अपने मन ही मन में श्रीमती मलिक ने यह भी निर्णय कर लिया था कि भवन निर्माण
कार्य समाप्त हो जाने पर यदि उनके पति का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर हो जाए तब भी वह दिल्ली में ही रह जाएगी। शी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, यानी कि वह कौन, श्रीमती मलिक, उनके बार बार के जो स्थानांतरण थे उससे ऊब चुकी थी, थक चुकी थी। एवरी अदर ईयर्स दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, प्रत्येक दूसरे वर्ष उन्हें एक नए स्थान पर जाना पड़ता था। Now that the children were grown up, it was not desirable to shift them from school to school. और अब जबकि बच्चे भी बड़े हो गए थे और बार बार उनका स्कूल बदलते रहना उचित नहीं था। मिस्ट्रेस मलिक said if he must, मिस्टर मलिक could go all alone. तो श्रीमती मलिक ने कहा यदि आवश्यक हुआ तो मलिक साहब अकेले ही जा सकते थे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, और वह स्वयं अपने बच्चों के साथ स्थायी तौर पर दिल्ली में बस जाएगी, यानी कि वहीं पर निवास करने लगेगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और उसकी कंपनी के लिए या उसका साथ देने के लिए उसकी सासू माँ थी, यानी कि वो सोचती है कि उनकी सास यानी कि उसकी स्वयं की सास है वो उसका साथ दे देगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मलिक को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दिस रूम माइट बी 10x8, मिस्ट्रेस मलिक रिपीटेड, यह कमरा 10x8 फीट का हो सकता है, श्रीमती मलिक ने ये दोहराया। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एजेसेंट रूम, यानी कि जब श्रीमती मलिक यह बात दोहरा रही थी उस समय उनके पति पास वाले कमरे में एक टेलीफोन वार्ता में लगे हुए थे। बट दिस इज ए स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिस्ट्रेस मलिक, वास्तुकार ने श्रीमती मलिक को बताया कि परंतु यह तो एक भंडार गृह है। यस, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। तो श्रीमती मलिक कहती है हाँ, परंतु मेरी, यानी कि वो अपनी सासू माँ के लिए बोलती है कि परंतु मैं सोचती थी कि पहले मेरी सासू माँ इसमें रह सकती है और उनके जाने के बाद यह एक भंडार गृह के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि वो कह रही थी, उसके कहने का मतलब था कि वो कहती है कि ये थोड़ा बड़ा होगा तो पहले तो उसको अपनी सासू माँ के कमरे के रूप में यूज करेंगे, और जब वो चली जाएगी यानी कि वो गो एंड ऑन मर चुकी होगी तो उसके बाद में उसको भंडार गृह के रूप में उपयोग में ले लेंगे। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, ऐसा लगा कि वास्तुकार को कुछ समझ में नहीं आया। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिस्ट्रेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, श्रीमती मलिक की बात को सुनकर वह उलझन में पड़ गया। आई मीन माई मदर इन लॉ could use the room for the present. As you know, she is old and infirm. She isn't going to be there for, and after her it could be converted into a storeroom. और उसके बाद में श्रीमती मलिक उसे समझाना शुरू करती है और वो कहती है कि मेरा तात्पर्य है कि अभी इस कमरे का उपयोग मेरी सास कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वे बूढ़ी हो चुकी है और उसके अलावा कमज़ोर और बीमार भी है, यानी कि रोगग्रस्त भी है, वे शायद नहीं रहे। शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, और उसके बाद में कि वो कहती है कि शायद वे नहीं रहे और उनके पश्चात इस कमरे को भंडारघर में परिवर्तित किया जा सकता है।
मिस्ट्रेस मलिक एक्सप्लेन हेल्टिंगली, यानी कि श्रीमती मलिक ने रुक रुक कर यह बात समझाते हुए कही। मिस्ट्रेस मलिक मिस्टर मलिक जॉइंड देम। उसी समय यानी कि जब उनकी ये वार्तालाप चल ही रहा था, मलिक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन। लगता है कि टेलीफोन पर बात करते समय उन्होंने अपनी पत्नी के सुझाव पर कुछ विचार किया था। ही टू was of the opinion that the store should be a little bigger। और उनका भी यही विचार था कि भंडारगृह को कुछ अधिक बड़ा होना चाहिए। It is always better to have a commodious storeroom so that one can move about the trunks more freely। अब वो क्या सोचते हैं उसके बारे में? वो कहते हैं कि एक बड़े भंडारघर का होना अच्छा ही है, ताकि कोई बक्से या संदूक वगैरह है उनको अधिक आराम से सरकाया जा सके। देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वेंट टू कीप इट टाइडी। और उसके बाद में वो कहते हैं कि उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना भी अधिक सुविधाजनक रहेगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10 × 8 फीट। और आखिरकार निर्णय हो गया, यानी कि यह तय हुआ कि रसोई घर के बगल में 10 × 8 फीट का एक कमरा बने। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरो बट दैट डिडंट मैटर मच। भले ही इससे यानी कि उस कमरे को थोड़ा भंडार गृह को थोड़ा बड़ा करने से आंगन है वो छोटा या कुछ संकड़ा हो जाएगा, परंतु वो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई ज़्यादा महत्व का बात नहीं है, मामला नहीं है। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन। यानी कि सब कुछ तय हो गया था। उसके बाद में अन्य सभी कुछ तो नक्शे में पहले से ही तय था। नक्शा निगम के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। मिस्ट्रेस मलिक took an untiring interest in the construction of the house। इस मकान के निर्माण में श्रीमती मलिक ने अथक यानी कि बिना किसी थकान को प्रदर्शित करते हुए अपनी रुचि दिखाई। She would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day। यानी कि पूरे दिन उन्हें छाता लिए हुए उस निर्माण स्थल पर खड़े हुए देखा जा सकता था। She supervised every detail। वह प्रत्येक ब्यौरे का निरीक्षण करती थी। At times she would give a hand to the masons and others। और बीच बीच में या कभी कभी तो वह मिस्त्री तथा दूसरे कारीगरों के कार्य में हाथ भी बंटाती थी, यानी उनका सहयोग भी करती थी। She was the first to arrive at the construction site and left after everyone had gone away। निर्माण स्थल पर वह सबसे पहले पहुंचती और सबके चले जाने के बाद ही वह वहां से वापस लौटती थी। She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about। वह हमेशा यह सुनिश्चित करती थी कि कहीं पर कोई सामग्री बर्बाद ना हो या फिर मजदूर बेकार बैठकर समय को बर्बाद ना करे। Before long the house was completed। जल्द ही मकान के निर्माण का काम पूरा हुआ। मिस्ट्रेस मलिक इंस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर इंटर द न्यू हाउस, नॉट ए पीस ऑफ इट। श्रीमती जी की अपनी जिद शुरू होती है। अब श्रीमती मलिक का एक जोरदार आग्रह था कि इस मकान के लिए सारे फर्नीचर नए होने चाहिए। कोई पुराना फर्नीचर इसमें नहीं आने पाए, एक टुकड़ा भी नहीं। यानी कि उन्होंने कहा जब मेरी बिल्डिंग
मेरी इमारत नई है तो उसके अंदर सब कुछ नया होना चाहिए, उसकी फर्नीचर है वो भी बिल्कुल नया होना चाहिए। दे वर स्टिल इन द midst of plans to shift when they learnt that the house had been acquired by the government. वे अभी नए मकान में जाने की योजना ही बना रहे थे कि उन्हें यह जानकारी मिली कि मकान को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है, एक्वायर्ड अधिकृत कर लिया है। मिस्ट्रेस मलिक वाज फ्यूरियस। श्रीमती मलिक अत्यधिक क्रोधित हो गई। But the next moment, when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quietened down. किंतु अगले ही क्षण जब मलिक साहब ने उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किराया बताया तो वह शांत हो गई। यानी कि उन्होंने कहा कि सरकार ने इसको अधिकृत किया है तो उसके बदले में हमें रेंट मिलेगा, किराया मिलेगा। जब वो उस किराए की बात सुनी तो वह शांत हुई। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. मकान के निर्माण की देखभाल करने के सिलसिले में ही श्रीमती मलिक ने अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध बना लिए थे तथा कॉलोनी में मित्र बना लिए थे। She thought of various plans for doing up the house. मकान की साज सज्जा यानी कि सजावट को बढ़िया बनाने की कितनी ही योजनाएं उनके मन में पल रही थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। किंतु अब सब कुछ भुला देना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।